तेउथर विधानसभा क्षेत्र सोहागी थाना क्षेत्र में रेत माफियाओं का दिन दहाड़े खुला कारोबार जारी है। भारी मशीनों के जरिए बेलन नदी का सीना छलनी कर अवैध रेत उत्खनन और परिवहन हो रहा है, लेकिन प्रशासन फिलहाल मूक दर्शन बना हुआ है। स्थानीय ललित मिश्रा ने आरोप लगाया कि इस अवैध गतिविधि से नदी के किनारे और आसपास भूस्खलन की स्थिति बन रही है, जिससे गहरे गड्ढों में लोग अनजाने में डूबकर मर जाते हैं। इन्होंने इसे सीधे तौर पर हत्याओं के सामान बताया है। मिश्रा ने यह भी कहा कि ना तो रेत माफियाओं पर कार्रवाई हो रही है और ना ही जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जा रही है, जिससे स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है और भय का माहौल बना हुआ है। खनिज अधिकारी दीपमाला तिवारी ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए बताया कि टीम बनाकर संयुक्त रूप से कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर कोई लीज नहीं है, ये सरकारी अधिकारियों के मिलीभगत से लगातार उत्खनन किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है, दुर्भाग्य कहें या सौभाग्य कहें, सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो बालू की निकासी चल रही है उससे बेलन नदी का कलेजा से जो है कलेजा को छलनी करने का काम किया जा रहा है। और इसके बालू निकासी के कारण कई हमारे यहाँ साल में 2-4 हत्याएं वहां डूब करके निश्चित तौर पर हो जा रही हैं। जो हत्याएं हो रही हैं उसका जिम्मेदार कौन? यहाँ तेउथर के जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, सारे लोग जब इधर से निकलते हैं तो दिन रात नाव चल रही हैं, बालू निकल रहा है, सारे लोग देख रहे हैं, लेकिन कोई कार्यवाही यहाँ नहीं की जाती है। और धड़ल्लों से जो यहाँ के माफिया हैं वो बालू निकलवा करके विक्रय कर रहे हैं। न तो कोई अधिकारी ट्रैक्टरों पे कार्रवाई कर रहे हैं, न तो यहाँ जो नाव से निकाल रहे हैं उन पर कोई कार्रवाई। और लगातार जो है यहाँ पर डूब के मौतों का जो आंकड़ा है वो ज्यादा होता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब बालू निकाल लेते हैं, लोग स्नान करने गए नदी में, और तो वहाँ जो मिट्टी है वो सरक जाती है, स्खलित हो जाती है, जिसके कारण यहाँ अधिकतर हत्याएं, साल में 2-4 हत्याएं नदी में डूबने के कारण हो रही हैं। कौन सी नदी है ये बेलन नदी है। ये जो रेत माफिया है, इतना इनका डर है क्या अधिकारियों के बीच में की कार्रवाई नहीं करते? सब राजनीतिक पकड़ प्लस अधिकारियों से सेटिंग होने के कारण ये जो है यहाँ पर कोई कार्यवाही नहीं हो पाती है। कितने सालों से चल रहा है? ये तो हमारी जानकारी में 20 साल से लगातार चल रहा है। कोई कार्रवाई नहीं। दिन दहाड़े 24 घंटे, अभी आप देख रहे हैं, देखे भी हैं कि लगातार 24 घंटे बालू निकाली जाती है और बालू यहाँ से विक्रय की जाती है। क्या मांग करते हैं आप? हम मांग ये करते हैं कि आम जनमानस की सुरक्षा हेतु इस तरह के जो कार्य किए जा रहे हैं, पहली बात तो शासन की चोरी, दूसरी चीज यहाँ जो मृत्यु हो रही है उसको रोकने के लिए इस तरह के कार्य, जो अवैध बालू की निकासी हो रही है, उस पर पूरी तरह से रोक लगनी चाहिए। के माध्यम से मुझे ये जानकारी प्राप्त हुई है। कलेक्टर मैम ने भी इस संबंध में हम लोगों को निर्देश दिया है। चूंकि रीवा जिले में कोई रेत खदानें नहीं है और ना ही यहाँ पर इस तरीके की रेत है कि नई रेत खदानें बनाई जा सकती है। ये जो बेलन नदी में, ये नदी के अंदर से रेत निकालने का मामला संज्ञान में आया है। इसमें संयुक्त रूप से पुलिस, माइनिंग और रेवेन्यू द्वारा कार्रवाई की जाएगी। मैम, ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि 20 वर्षों से लगातार चल रहा है और इसमें कुछ लोगों की जान भी जा चुकी है भूस्खलन की स्थिति में। समय समय पर जहां हमें शिकायतें प्राप्त हुई हैं वहां पर कार्रवाई भी की गई है, नाव भी डुबोई गई है जहां पर इस तरीके के मामले आए हैं। अभी ये मामला आप लोगों ने संज्ञान में लाया है, इस पर हम लोगों ने संयुक्त कार्रवाई की जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस सिर्फ दिखे नहीं बल्कि हर घर तक पहुंचे, तो जुड़िए टीवी फर्स्ट न्यूज चैनल के साथ। हमारा चैनल रोजाना हजारों दर्शकों तक सच्ची और तेज खबरें पहुंचाता है, जिससे आपके विज्ञापन को मिलती है ज्यादा रीच, ज्यादा भरोसा और ज्यादा ग्राहक। चाहे छोटा बिजनेस हो या बड़ा ब्रांड, हम आपके प्रचार को पहुंचाते हैं सही दर्शकों तक। अब अपने बिजनेस को दीजिए नई पहचान। एडवर्टाइजमेंट और पेड प्रमोशन के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9630297131। हर सच की पहली दस्तक टीवी फर्स्ट।